सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसका एक सपना पूरी दुनिया को आग और खून में झोंक देता है, एक ऐसा आदमी जो एक आवाम के जज्बात से खेलता है, उन्हें उम्मीद भी देता है और तबाही भी। उस आदमी का नाम था एडोल्फ हिटलर और उसके सपने ने जन्म दिया वर्ल्ड वॉर 2। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है, ये कहानी है एक इंसान के अंदर के अंधेरे की, एक सोच की जो दुनिया को तबाह कर गई। वर्ल्ड वॉर क्या थी? वर्ल्ड वॉर 2 इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी और खून से भरी जंग थी। ये जंग 1939 से लेकर 1945 तक चली। इस जंग में दुनिया की लगभग हर बड़ी ताकत शामिल थी। जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ और ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका दूसरी तरफ। इस जंग ने सिर्फ फौजियों को नहीं, पूरी इंसानियत को रौंद डाला। शहर जला दिए गए, बच्चों, औरतों और बुजुर्गों तक को नहीं बख्शा गया। लाखों लोग मौत के मुंह में चले गए और दुनिया दोबारा कभी पहले जैसी नहीं रही। हिटलर ने यह जंग क्यों शुरू की? हिटलर एक फौजी था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सिपाही। उसने पहली ही जंग में जर्मनी की हार अपनी आंखों से देखी थी। वह महसूस करता था कि जर्मनी को दुनिया ने जलील कर दिया है। वर्साइल ट्रीटी ने उनके सर झुका दिए थे, उनकी इज्जत छीन ली थी और यही दर्द उसके अंदर बदले में बदल गया। हिटलर का कहना था जर्मनी को दोबारा महान बनाना है। उसने आवाम से कहा, हम एक नई दुनिया बनाएंगे जहां कोई हम पर हुकूमत नहीं करेगा। लोग थक चुके थे गरीबी से, बेरोजगारी से, और हिटलर ने उन्हें उम्मीद दी, फख्र दिया और दुश्मन भी, ज्यूज, कम्युनिस्ट और वो सब जो उसके रास्ते में आए। लेकिन हिटलर का जर्मन प्राइड असल में इंसानी नफरत बन गया। उसने प्रोपेगेंडा, मीडिया और स्पीचेस के जरिए लोगों की सोच बदल दी। एक पूरी पीढ़ी को यह यकीन दिला दिया कि जंग ही हल है। और फिर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। बस वहीं से दुनिया फिर से आग में जल उठी। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। सिर्फ कुछ ही दिनों में पोलैंड को मिट्टी में मिला दिया गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने तुरंत जंग का ऐलान कर दिया और इसी पल से शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 2। हिटलर का प्लान बिल्कुल साफ था, पूरे यूरोप पर कब्जा करना। उसका कहना था, जहां तक जर्मन बोलने वाले हैं वहीं तक हमारा हक है। एक के बाद एक मुल्क उसके आगे झुकते चले गए। डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नेदरलैंड्स सब हिटलर के पैरों तले आ गए। 1940 में फ्रांस भी टूट गया। पेरिस, जो कभी रोशनी का शहर था, अब जर्मन फौज के झंडे तले अंधेरे में डूब गया। जंग कहां कहां लड़ी गई। वर्ल्ड वॉर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही, ये जंग दुनिया के हर कोने तक पहुंच गई। अफ्रीका के रेगिस्तानों से लेकर रशिया के बर्फीले मैदानों तक और एशिया के समंदरों तक हर जगह गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। 1941 में हिटलर ने अपनी सबसे बड़ी गलती की। उसने रशिया पर हमला कर दिया। उसने सोचा था कि वह कुछ हफ्तों में मॉस्को जीत लेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि बर्फ और रशियन फौज उसके सपनों को तोड़ देगी। और फिर दिसंबर 1941 जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। बस अब अमेरिका भी जंग में कूद पड़ा। अब यह जंग सिर्फ यूरोप की नहीं रही, पूरी दुनिया की बन गई। समंदर, हवा और जमीन, हर जगह मौत का नाच शुरू हो गया। बॉम्ब्स, टैंक्स और प्लेन्स ने इंसानियत का चेहरा मिटा दिया। इस जंग के पीछे कौन लोग थे? इस जंग के मुख्य चेहरे थे एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का डिक्टेटर, जिसने अपनी नाजी पार्टी के जरिए पूरी कौम को अपने इरादों का गुलाम बना दिया। बेनिटो मुसोलिनी, इटली का लीडर, जो हिटलर का सबसे बड़ा साथी था, लेकिन आखिर में उसी जंग ने उसे मार डाला। एम्परर हिरोहितो, जापान का सम्राट, 1945 में जिसने एशिया में अपना राज बढ़ाने के लिए जंग छेड़ दी। और दूसरी तरफ विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन का जज्बाती लीडर, जिसने कहा था वी विल नेवर सरेंडर। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका का प्रेसिडेंट, जिसने जंग के दौरान दुनिया को एकजुट किया। जोसेफ स्टालिन, रशिया का आयरन मैन, जिसने हिटलर के खिलाफ जंग जीतकर दुनिया का नक्शा बदल दिया। ये सभी लोग उस दौर के दुनिया के सबसे बड़े किरदार थे। उनके फैसलों ने लाखों जिंदगियां बनाई भी और मिटाई भी। हिटलर का सपना था एक 1000 ईयर राइख, एक ऐसी सल्तनत जो कभी खत्म न हो, लेकिन वक्त ने उसका सपना तोड़ दिया। जंग का रुख बदलता है। 1943 तक जर्मनी का जादू टूटने लगा था। रशिया की ठंड, अमेरिका की ताकत और ब्रिटेन का हौसला, तीनों मिलकर नाजी जर्मनी पर टूट पड़े। हिटलर का सपना, जो कभी लोहे जैसा मजबूत लगता था, अब बर्फ के पानी की तरह पिघलने लगा। सबसे बड़ा मोड़ आया बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में। रशिया के शहर स्टालिनग्राड में जर्मन फौज को पहली बार जबरदस्त हार मिली। लाखों जर्मन सैनिक वहीं मारे गए और हिटलर के इनविंसिबल होने का दावा टूट गया। इसके बाद एलाइड पावर्स, ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया हर मोर्चे पर आगे बढ़ने लगे। 1944 में एलाइज ने डी डे ऑपरेशन शुरू किया। फ्रांस के नॉर्मंडी बीच पर उतरकर जर्मनी की कमर तोड़ दी गई। हर दिन अप्रैल के आखिरी दिन थे
1945 बर्लिन जल रहा था। रूसी फौज शहर के अंदर घुस चुकी थी। हिटलर समझ गया था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। वह अपनी लवर एवा ब्रॉन के साथ एक बंकर में छिप गया और वहीं दुनिया के सबसे ज्यादा नफरत किए गए आदमी ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उसकी मौत के साथ एक दौर खत्म हुआ, लेकिन उस दौर के जख्म आज भी इंसानियत के चेहरे से नहीं मिटे। बर्लिन में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई, लेकिन उस जंग ने दुनिया के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को निगल लिया। शहर जल गए, फैमिलीज बिखर गईं और दुनिया ने पहली बार एटॉमिक बॉम्ब देखा, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर। वह दिन जब इंसान ने अपने ही हाथों से अपनी तबाही लिख दी। दुनिया बदल गई। वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। अमेरिका और रशिया 2 सुपर पावर्स बनकर उभरे। कोल्ड वॉर शुरू हुई, नए हथियार बने, नए दुश्मन पैदा हुए, लेकिन इंसानियत ने एक सबक जरूर सीखा कि नफरत, घमंड और एक आदमी का पागलपन पूरी दुनिया को जला सकता है। हिटलर चला गया, लेकिन उसके छोड़े हुए जख्म आज भी दुनिया के दिल में महसूस होते हैं। एक सवाल सोचिए, एक आदमी, एक सपना, एक जज्बा और पूरी दुनिया तबाह। क्या यह मुमकिन नहीं था कि अगर इंसान अपनी सोच बदलता तो दुनिया बच जाती? हिस्ट्री हमें सिर्फ तारीखें नहीं सिखाती, ये हमें यह समझाती है कि इंसानियत कितनी आसानी से अंधेरे में गिर सकती है। और हर दौर का हिटलर तब तक पैदा होता रहेगा जब तक हम अपनी सोच और दिल से नफरत को खत्म नहीं करते।